ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और अभी तक ये आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, तो आप इसको इंपॉर्टेंट में कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, आपका बाउंसी नंबर का प्रोग्राम है। इसमें क्या है, अ बाउंसी नंबर इज सेट टू बी बाउंसी नंबर इफ द डिजिट ऑफ नंबर आर अनसॉर्टेड। यानी जो एक नंबर में डिजिट्स होती हैं वो किसी सॉर्टेड मैनर में नहीं होनी चाहिए कि डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में यानी 1 से आगे की ओर, या डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर। तो डिजिट अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, वो कोई भी ऑर्डर हो या ना हो, यानी अनसॉर्टेड हो, सॉर्ट ना हो डिजिट, तो वो बाउंसी नंबर है। तो एक बार देख लें, जैसे ये नंबर में 2 2 3 4 4, तो 2 के बाद 3 आया और 3 के बाद 4 आया, तो इसको आपका क्या कहोगे, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, असेंडिंग में। तो असेंडिंग में है तो उसमें कहा गया वो अनसॉर्टेड होता है, तो इसका मतलब ये बाउंसी नंबर नहीं है। फिर देखें यहाँ पे 7 7 4 4 1 0, तो ये क्या कहा जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है और बाउंसी नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखो 1 5 और 5 के बाद 3 आ गया, 5 के बाद 3 आ गया, तो ये तो सॉर्टेड खत्म हो गया यहाँ पर। और 3 के बाद 4 आया, 9 आया, तो ये इतना पोर्शन मान लीजिए सॉर्टेड है भी, लेकिन पूरे नंबर में देखना है ना हमको कि अब यहाँ 5 के बाद अगर बड़ा डिजिट कोई आती तो वो सॉर्टेड ऑर्डर कहा जाता है, लेकिन यहाँ 5 के बाद बड़ी डिजिट नहीं है, इसलिए अनसॉर्टेड ऑर्डर कहा जाएगा और ये आपका बाउंसी नंबर है। फिर साथ में एक नोटिस दे दिया गया कि अ नंबर बिलो 100 कैन नेवर बी बाउंसी नंबर, यानी 100 से नीचे का कोई नंबर बाउंसी नंबर नहीं माना जाएगा। और फिर आपका प्रोग्राम क्या बनाना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर, चेक एंड डिस्प्ले वेदर इट इज बाउंसी नंबर और नॉट। ठीक है, अब देखिए मैं इसका कोड दिखा रहा हूं आपको। आपका स्कैनर से लगा, इंपोर्ट से लगाकर स्कैनर तक तो आपको कंटिन्यू वैसे उतार देना है, फिर एंटर नंबर, एक नंबर इनपुट करना है और ये नंबर आप मुझे बताइएगा अभी, ये बाउंसी नंबर जो है ये वाला बोल के बताइएगा, ठीक, मैं लिख लूंगा अभी। ओके, देखिए नंबर इनपुट हो गया हमारा। अब फिर वो 100 से छोटा है तो 100 से छोटा नहीं है वो नंबर, 100 से छोटा है नहीं है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। अगर ट्रू होती तो वो नंबर इज नॉट अ बाउंसी नंबर पहले प्रिंट कर देते। हाँ, अब देखिए आपका यहां से वो चालू हो रहा है, इतना ही कोड है, बहुत ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, छोटा सा कोड है। मैं यहां से लगा देता हूं, देखिए इतने में आ जाएगा आपका। ओके, अब देखिए यहां पे बच्चों हमने क्या किया है, दो वेरिएबल ले लिए बुलियन टाइप के। एक वेरिएबल का काम है कि वो नंबर जो हमने इनपुट किया वो असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है, इसको चेक करना और ट्रू फॉल्स स्टोर करना। और दूसरा वेरिएबल जो मैंने लिया है उसका काम है कि जो नंबर हमने इनपुट किया उसकी डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है, अगर है तो उसमें ट्रू फॉल्स स्टोर करना। तो यहाँ पे दोनों में फॉल्स स्टोर है, फॉल्स का मतलब वो बाउंसी नंबर नहीं है, और अगर ट्रू स्टोर हो जाएगा इन दोनों डिजिट्स में, इसका मतलब वो बाउंसी नंबर है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब देखिए, अब जरा नंबर बताइए वो क्या था हमारा जो बाउंसी नंबर है, 1 2 3। बाउंसी नंबर जो है ये तो असेंडिंग ऑर्डर वाला बोल रही हैं आप। अच्छा, अनसॉर्टेड वाला, हाँ हाँ, 1 5 5 3 4 1 1। अरे क्या बकवास कर रहे हो, खैर कोई भी नंबर लो, देखो हो या ना हो कोई भी हो सकता है। अरे प्रॉपर्टी क्या थी, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, प्रॉपर्टी क्या थी कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5, 1 के बाद 5 तो ठीक है सॉर्टेड है, लेकिन 5 के बाद 3 आ गया ना तो अनसॉर्टेड हो गया, तो इसका मतलब ये बाउंसी नंबर है। अब चाहे वो नंबर 100 से बड़ा हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, 100 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम इसी को चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपने जो है str num, हाँ यहां पर एक क्लॉज है, उस चीज को आपको समझना है। देखिए ये जो नंबर इनपुट किया गया बच्चों, नेक्स्ट int, हाँ नंबर तो इंटीजर में ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने लेंथ फंक्शन लगाया है, लेंथ फंक्शन तो str में लगता है। अच्छा ओके, इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया गया है। देखिए किसी भी नंबर को जो इंटीजर में है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इससे पहले भी आपने अभी भी देखा था कि आप बस डबल कोट्स लगा दीजिए प्लस में,
और उसमें स्पेस ना दीजिएगा, डबल कोट्स स्टार्ट किया और बंद कर दिया, तो वो नंबर आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये एक बार फिर से बोलें, वो नंबर कौन सा था? ओके, 15534, 1 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ज्यादा चेक करना पड़ जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नाम के जो बूलियन वेरिएबल उसमें फॉल्स स्टोर है, और नंबर को हमने डबल कोट्स लगा के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नहीं ये तो थोड़ा सा अनएथिकल लग रहा है, ये तो टीचर ने पढ़ाया नहीं है, तो प्रीडिफाइंड फंक्शन अगर यूज करना चाहो तो यहाँ पर ये इक्वल टू के बाद आप यहाँ लिख सकते हो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और इसमें आप n को रख दो। तो ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका काम है किसी नंबर, इंटीजर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। और ऐसे ही एक और फंक्शन होता है, ये मैं अलग से बता दे रहा हूं नॉलेज के लिए, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में आप यहां पर n लिख दो। तो इसका भी काम होता है कि इंटीजर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो 3 तरीके आपको बता दिए, एटलीस्ट एक तरीका आपको याद रखना है, और ये आपके भाई लीगल है, और ये लीगल ये भी है, लेकिन कई लोगों को नहीं जानकारी होती तो काट देंगे आपका स्टेटमेंट, ये क्या कर दिया, नंबर को डबल कोट्स कहां से लगा दिया है ना। तो आप इनमें से अगर कोई यूज कर लेते तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए तो हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर हटाना पड़ गया 155341। देखिए ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट है, तो स्ट्रिंग में है तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स नंबर जरूर होगा। आप देखिए 1, और इसमें जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो इसकी लेंथ निकल आएगी, लेंथ कितनी निकलेगी, 5 तक गया तो 6 लेंथ होगी इसकी, str_num डॉट लेंथ, तो 6 आ जाएगी। तो 1 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब str_num डॉट कैरेट आई, आई क्या है, 0 है, तो 0 पे कौन सा कैरेक्टर टूटेगा, 0 पे 1 टूटेगा। और str डॉट कैरेट आई -1, तो आई 0, आई 1 है, नहीं आई 0 नहीं था, आई 1 था, आई 1 है तो 1 - 1 0, तो 0 पे कौन सा कैरेक्टर, 1 पे क्या है देखो 5 है, और 0 पे क्या है 1 है, 5 बड़ा है 1 में, 1 से 5 बड़ा है 1 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई, तो इसमें क्या स्टोर हो गया, ट्रू, इसमें ट्रू स्टोर हो गया, ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद अब इफ ट्रू हो गई तो एल्स इफ में नहीं आओगे, क्योंकि इफ एल्स इफ का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, अगर ऊपर वाली नहीं ट्रू होती तब नीचे वाले में आओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रू हो गया, उसके बाद फिर लूप ऊपर गया, आई प्लस प्लस होके कितना हो गया, 1 से 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 है और ये आपका 2 है, और ये 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 2 पे देखो कौन सा है 5, और 1 पे 5, तो 5 5 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स का मतलब आप एलसिफ में आ जाओगे। और फिर यहां चेक किया जा रहा है 5 5 से छोटा है, क्योंकि नंबर तो वही है, तो 5 5 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो इसका मतलब अब यहां पर कुछ नहीं हुआ, ये कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई और ये भी फॉल्स हो गई, दोनों फॉल्स है ना। तो इसका एल्स होता तो वो चल जाता, लेकिन एल्स आपका इफ एल्सिफ का ऑप्शनल पार्ट माना जाता है, यानी जरूरत है तो लगाओ, नहीं जरूरत है तो ना लगाओ। तो हमने क्योंकि यहाँ पे एल्स नहीं लगाया, तो अब यहां से सीधे वो यहां आकर फिर से ऊपर चला जाएगा, यानी कि कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो सिमिलर डिजिट होने पर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई। उसके बाद आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा आपका 3, और यहाँ 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 3 पे क्या है आपका, 3 पे आपका 3 है, और 2 पे आपका 5 है। अब 3 बड़ा है 5 से, कंडीशन फॉल्स, 3 5 से बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे तो इधर एलसिफ में आ जाओगे, 3 छोटा है 5 से, अब ये भी ट्रू हो गई, तो ये भी ट्रू हो गई, तो इसमें भी टी स्टोर हो गया, मतलब ट्रू स्टोर हो गया, मैं टी लिख रहा हूं। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होके कितना हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 हो गया, 4 भी 6 से छोटा है, और 4 पे आपका नंबर कौन से आ रहे हैं 4, और यहाँ 3, 4 पे आप देखो 3, 4 पे आपका क्या है 4 है, और 3 पे क्या है 3 है, 4 बड़ा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू फिर से इसमें स्टोर हो गया, पहले तो स्टोर हुए थे दोबारा से रिप्लेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
और उसके बाद अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इधर आएगा ही नहीं, फिर लूप ऊपर चला जाएगा। i प्लस प्लस होके कितना हो गया 5 और यहां पर 4। अब फिर लूप नंबर बताओ कौन से हैं, 5 पे 1 और 4 पे आपका 4 है, तो आपका 1 बड़ा है 4 से तो कंडीशन फॉल्स, तो एलसीएम में आएगा। 1 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू, तो इसमें भी आपका ट्रू स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर i प्लस प्लस होके आपका हो जाएगा 5 तो हो ही चुका था, अब 6 हो जाएगा, 6 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। आप लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए। अब देखो आपको खाली ध्यान रखना इंक्रीजिंग डिक्रीज दोनों में ट्रू स्टोर है ना। अब देखो बाय डिफॉल्ट ये कैसे चेक होते हैं, ट्रू से चेक होते हैं। तो यहां पर इंक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू और डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू। तो अब यहां पर अगर ये दोनों ट्रू हैं तो क्या आ रहा है, n इज अ बाउंसी नंबर, n जो है बाउंसी नंबर है, ये आ जा रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट तो हमारा आ गया, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में ना गया हो कि ये कैसे हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज और, हाँ ये दोनों में ट्रू, क्योंकि दोनों में फॉल्स थे ना और दोनों में ट्रू आ गए, इसका मतलब ये बाउंसी नंबर है। अब देखो यहां पर आपको वो समझना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला चक्कर, कि असेंडिंग डिसेंडिंग वाला चक्कर कैसे समझना, क्योंकि ये कैसे एकदम से ये हम मान लिए कि बाउंसिंग नंबर दिमाग में तो नहीं गया है ना, लॉजिक सही चल रहा है, लेकिन ये कैसे हो गया इसको समझो। अब देखो एक नंबर में ले रहा हूं 7 4 3 1, ये ले लिया हमने। अब इसमें देखो पहले आपका 7 टूटेगा और फिर आपका सॉरी पहले 4 टूटेगा, इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, पहले आपका 4 टूटेगा, जरा देखना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, पहले 4 टूटेगा और फिर 7 -1 कर रहे हैं ना, तो कंडीशन फॉल्स, एलसीएम में आ गए, इसमें ट्रू स्टोर हो गया, अभी इधर कुछ नहीं है। फिर आगे बढ़े तो आपका 3 टूटेगा, इसमें ये 3 आ जाएगा और यहां पर आपका 4 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स, तो आप एलसीएम में आ गए। अब 3 छोटा है 4 से, फिर से कंडीशन ट्रू, तो फिर से इसमें ट्रू आ गया। और फिर आगे बढ़े, अब यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा, 1 बड़ा है 3 से, कंडीशन फॉल्स, तो आप कहां आ गए, एलसीएम में। 1 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो फिर से इसमें ट्रू आ गया। अब उसका नंबर ही खत्म हो गया, नंबर ओवर हो गया। तो देखो बार बार यहां पर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई ना, ये इस कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है, नंबर कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रू हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रू हो गया। असेंडिंग में ट्रू हुआ क्या, अब यहीं पे एक बार सुन लो, असेंडिंग में ट्रू हुआ क्या, नहीं। अब जब यहां आओगे तो डिसेंडिंग में तो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन असेंडिंग तो आपका फॉल्स है ना, असेंडिंग वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, तो वो क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो बीच में एंड का मतलब क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और दोनों में से एक ट्रू हो रही, दूसरी ट्रू नहीं हो रही, तो इसलिए आपका एल्स में चला जाएगा और नॉट अ बाउंसिंग नंबर हो जाएगा। तो अब यहां पर लॉजिक क्या है, अब मैं जो बोलना जा रहा हूं उसको ध्यान सुनना, लॉजिक क्या है। अगर क्योंकि हमने ऊपर फॉल्स स्टोर कर रखा ना, तो अगर नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हुआ तो सिर्फ इसमें ट्रू जाएगा, मैं हटा दे रहा हूं, मैं लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं। अगर नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ये खाली ट्रू होता रहेगा, ये फॉल्स होता रहेगा। अगर नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो सिर्फ ये ट्रू होगा, तो इसका ट्रू तो यहां पर मैच कर जाएगा, लेकिन ये तो फॉल्स है ना, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी डिसेंडिंग वाली। अगर नंबर असेंडिंग है तो डिसेंडिंग कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो नंबर असेंडिंग है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो दूसरी वाली फॉल्स रहेगी, इसलिए आपका नॉट अ बाउंसी नंबर। अगर नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली फॉल्स बनी रहेगी, तो इसलिए नंबर नॉट अ बाउंसी नंबर। अगर नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में नहीं है तो दोनों में ट्रू आ जाएगा, दोनों में ट्रू आ जाएगा, ये इसका बेसिक लॉजिक है, बस ये है। आई होप समझ में आ गया होगा।